स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः स्त्रीभ्यः दिशदिवन्दिहारं तिहुवडिहृदि मधुरविसदिव काणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदीभवाडं जयमङ्गलपूदानं विमिलानं नाणिदंसडीमयारं तैलोस्यहाडं नमोऽस्यासोऽसिद्धानं नमोरितानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो ध्यायानं नमो लोयेशो विसाहुडं अनंत आनंद परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की परम पूज्य चरिया श्रोमणी आध्यात्मिक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना दिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। संपूर्ण सृष्टि 6 ध्रुव में है। संपूर्ण सृष्टि 7 तत्वमय है। संपूर्ण सृष्टि 9 पदार्थमय है। यह लोक शाश्वत त्रिकालिक है। न कोई करता है, न हरता, न रक्षक है। उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त है। वो सत है। वो सत ही ध्रुव का लक्षण है। सत्य में परिवर्तन होता है, वह उत्पाद में है। सत्य की त्रिकालिकता है, उसे ध्रुव पर्याय बोल रही है। जीव सत्य जो है वो अनंत से युक्त है। जो कुछ संसार में निर्णय हो रहा है वो जीव सत्य के द्वारा हो रहा है। जो निर्णय दे रहा है वो जीव सत्य दे रहा है। निर्णय कर रहा है जीव सत्य कर रहा है। लोकालोक में जो कुछ
है, इन सब का ज्ञाता एकमात्र जीव है। न कुर्सी, न मेज, न बेंच, न कोई जड़ द्रव्य, ये कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए परमात्मा जो है ज्ञापकांग है, जगत का कर्ता नहीं है। जगत के छो द्रव्य जाननहारे देखनहारे नहीं है, एकमात्र जीव द्रव्य भी जानन देखनहारा है। जीव द्रव्य अपनी शक्ति को जो पहचान लेता है तो कहता है कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं विभु हूं, मैं ईश्वर हूं, जगदीश्वर हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्मा हूं, महेश्वर हूं, जनेश्वर हूं, जगती पर जो कुछ हूं सो मैं हूं। जिसने अपने मैं को समझ लिया वो महात्मा से परमात्मा हो गया, और जिसने अपने मैं को नहीं समझा, मैं करता वो बकरी हो गया। जिसने अपने मैं को समझा वो महात्मा से परमात्मा हो गया। जो परभावों में मैं कर रहे थे वे बेचारे बकरी बन के घूम रहे। अब आप देख लो, परभावों में मैं दृष्टि है, वे संसार में मैं ही करते रहेंगे। मित्र पर में अस्मत् भाव स्थापित करना ये नरेंद्र पंडित जी बहिरात्मा का धर्म है। पर में युष्मद में अस्मत् भाव स्थापित करना, तत्व में अस्मत् भाव स्थापित करना ये बहिरात्मा का धर्म है। अस्मद में अस्मद को देखना, युष्मद में युष्मद को देखना, तत्व में तत्व को देखना ये अंतरात्मा का धर्म है। युष्मद अस्मद तत्व में त्रैकालिक द्रवगुण पर्यायों को देखना ये परमात्मा का धर्म है। परमात्मा जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे, उन्होंने मित्र जन्मों की रक्षा की, उन्होंने गर्भों की रक्षा की। जिन्होंने जन्मों की रक्षा की, जिन्होंने गर्भों की रक्षा किए, वे गर्भ से आज जन्म कल्याणक महोत्सव चल रहा है उनका। जो न जन्मों की रक्षा कर सके ना गर्भों की रक्षा कर सके, वे बेचारे नाली के कीड़े बने मर रहे हैं। बेचारे नरकों में टुकड़े हो रहे हैं, त्रिंचों के टुकड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं, परोक्ष प्रमाण को भी देखो। अहो दयालुओ, सुखदा संभल के सुनना, दया के राग में हिंसा ना हो जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव प्रति समय समीकरण बना के चलता है। वो कैसे कि जैन शांत के कोई व्यक्ति पड़ोसी अड़ोसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो एम्बुलेंस गाड़ी मंगाई गई, उसकी श्वासें अंतिम चल रही थी, वो गाड़ी दौड़ती है, पर उस व्यक्ति से यूं कहना जो इसके अंदर है वो कर्म से बीमार है, तुम असावधानी से दूसरे को बीमार करके मत चले जाना। नहीं समझ में आया कि एक जो गाड़ी के अंदर है उसकी रक्षा के पीछे तुम इतनी द्रुत गति से मत दौड़िए कि बीच में किसी का धक्का लग जाए, तुम कहो भैया वो तो मरीज था, तो मित्र वो मरीज था, तुम तो मार के जा रहे हो। ऐसे जीवन में करुणाशील लोगों से कहना है, दयाशील लोगों से कहना है, दया करते समय आपको विवेक रखना पड़ेगा। अहिंसा का पालन करते समय अहिंसा का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा अहिंसा का पालन के राग में हिंसा भी कर सकते हैं आप। इसे समझना चाहिए।
इसे जानना चाहिए, ये विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, वो प्रांजल प्रज्ञा चाहिए, ऋतंबर प्रज्ञा चाहिए, दिगंबरी प्रज्ञा चाहिए। एक जीव जा रहा था, वो जीव चलते चलते महेश भंडारी ने पैर रख दिया, धोखे से रखा गया। महेंद्र बड़ा गाँव आया पीछे से, एक मारा गाल पर चाटा। बोले पगले देख ही नहीं चलता है, वो जीव मर गया। कितनी दया थी महेंद्र के अंदर, उसको सावधान करनी, दो और मार दिया ऊपर से, दिख के चल। और जैसे ही दो मारे वो चक्कर खा के गिर गया। दम थी कितनी भंडारी में, चक्कर खा के गिर गया। हे मित्र, ये क्या हो गया? बोले करुणा थी, जीव को देख ही नहीं चल रहा था। ओह करुणाबंत, उसके प्रमाण से जीव का विघात हो गया, तो जान के प्रमाण से तू मार के बैठ गया। आखिर में ये बताइए रक्षा किसने की? मरुदुआ जीवदुआ, अयदाचरण निश्चिता हिंसा, चाहे जीव मरे ना मरे, प्रमाण प्रवृत्ति नियम से हिंसा, धावती अग्रम ध्रुवम हिंसा। भगवत कुंद कुंद देव श्री प्रवचन सारी चरणालोक चूलिका में लिखते हैं, और आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ दीपा ग्रंथ में लिखते हैं, धावती अग्रम ध्रुवम हिंसा। ऊंट जैसा मुख करके चल रहे जमीन को बिना देखे तुम्हारे आगे आगे हिंसा दौड़ रही है। हो जिस जिस स्थान पर भोले प्रमाद है वहां नियम से सुनिश्चित हिंसा है। जहां प्रमाद वहां हिंसा है, जहां प्रमाद वहां हिंसा है। चाहे भगवान की आराधना हो, गुरु को दान हो, जनवाणी का वाचन हो, देखो मार्जन करो फिर प्रयोग करिए। दया, करुणा धर्म है, साधना धर्म है, साधन धर्म है। साध्य धर्म तो चिद्रूप मात्र क्या एक स्वभाव है। साधन धर्म को, साधना धर्म को करते समय विवेक रखना पड़ेगा। दया करना चाहिए था, करुणा करना चाहिए था, परोक्ष प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, उभय प्रमाण से। महात्मा समत्व सागर, ये जानना बहुत अनिवार्य है। अन्यथा मुनियों से भी हिंसा हो गई, और छोटी मोटी नहीं हुई, बहुत बड़ी हो गई। बोले कैसी हो गई? हे स्वामी, इधर बिहार नहीं करना। हे स्वामी, इधर बिहार नहीं करना। क्यों? यहाँ के क्रूर सम्राट ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। ओह हो। गया बिहार के मंदिर में एक चित्र बना हुआ है, मुनिराज को जल्लाद घानी में पेल रहे। जो बैल घानी चला रहा कोलू, बैल की आंखों में टपटक आंसू टपक रहे। ये दुष्कर्म मेरे से क्यों कराया जा रहा है? धन्य बे योगी, धन्य बे योगी। शरीर की हड्डियां चूर चूर होते देख रहे हैं, रक्त बहते बाहर देख रहे हैं, पर देह का रक्त निकल गया, देह की हड्डियां चूर चूर हो गई, पर अपने उपयोग की निर्मलता का रक्त नहीं निकाला। उन मुनियों के कोटि कोटि प्रणाम करो। सम्यक दृष्टि जीव नरेंद्र पंडित जी साहब
आप न्याय की विद्या को जानते हो, आनवीज की विद्या जानते हो, वो आनवीज की विद्या वाले को देवसा गुरु की भक्ति के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण का बोध होना चाहिए। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण का बोध नहीं है, तुम्हारे सम्यक की रक्षा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, है ही नहीं वो जीव सम्यक दृष्टि। नहीं, इसलिए जितना प्रतिष्ठाचार्य गण अरहंत देव की पूजा की महिमा गाते हैं, उतना ही आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की महिमा गाना चाहिए। आचार्य माणिकनंद स्वामी ने तो मंगलाचरण में कुछ भगवान का नाम ही नहीं लिया। आचार्य माणिकनंद स्वामी ने मंगलाचरण में परीक्षा मुख ग्रंथ के मंगलाचरण परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। शिष्य ने प्रश्न किया, बनते ये कौन सी लीला है, बिना प्रणाम किए बिना मंगल किए, सिद्धांत का नियम है मंगल निमित्त है वो प्रणाम नाम ते कत्तारम बागरी चप्पा पच्छा बखानियो मारियो सत्तम बखानियो मारियो। ये गाथा सूत्र हमने जो बोला है पंडित जी, यदि आपको याद है 1990 में मान मंदिर में षटखंडागम वाचना हुई थी, उसमें मैंने याद किया था गाथा। इस षटखंडागम ग्रंथ की गाथा है, वीरसेन स्वामी ने अपनी टीका में धवला में लिखी हुई है। ये गाथा सूत्र कह रहा है मंगल निमित्त हेऊ। जब भी ग्रंथ का प्रारंभ करें तो 6 बिंदु पर ध्यान रखा जाए, मंगल, निमित्त, हेतु, कर्ता, परमाण, नाम, बराबर। इसके उपरांत आचार शास्त्र का व्याख्यान करें, परंतु आपने यहां पर तो मंगल ही नहीं किया। माणिक नंदी स्वामी से कह रहे हैं कि आपने यहां तो मंगल ही नहीं किया प्रभु। बोले कैसा? प्रमाण दर्शन सिद्धि तथा भाष प्रिया इति वच्युतुर्वक्षम शुद्धि मल्पम लगी शाह। राजेंद्र पंडित जी को पता होना चाहिए, क्या बरियो सागर में आपने न्यायदीप का नहीं पढ़ाई? क्या परीक्षा मुख नहीं पढ़ाया? होंगना विद्वान जहां मिल जाए मुझे बहुत प्रीति। ज्ञानी को मालूम होता है ज्ञान की क्या कीमत होती है। और जिन आचार्यों ने ऐसे महान ग्रंथ लिखे पवन भैया, उन आचार्यों को भी प्रणाम करो। ये महान दिगंबर आचार्य ऐसे अलौकिक ग्रंथ न लिख के जाते, आज ये विशाल जनमेदिनी कैसे मुस्कुराती होती। हे मां, तुम्हारी कोख धन्य हो। आपकी कोख से तीर्थंकर जैसे बालकों का जन्म होता है। आपकी कोख से गरधर केवली श्रुत केवली भगवंतों का जन्म होता है। वो आपकी कोख से ऐसे बीतराग निर्गंत मुनियों का जन्म होता है। आज का ही दिन है कि नारी को मुस्कुरा लेना चाहिए कि मेरा वो स्थान है जो भगवान के मंदिर के गरवाला का स्थान है, वो तेरा स्थान है। गरवाले में तो जिन बिंब विराजमान होता है और तेरे घर में तो जिन बालक जन्म लेता है। पर सभी नारियों को जन्म नहीं ले सकते हैं। मंदिर अनेक होते हैं, मंदिर यानी घर, निलय, अनेक मंदिर होते हैं, पर सभी मंदिरों में जिन बिंब नहीं होते हैं। मातारियां जन्म तो बहुत बच्चे को देती हैं, पर सभी बच्चे जिनदेव नहीं होते। हो इसलिए ज्ञानियों पहले से भूमिका बनी होती है, इसमें जिनबिंब विराजमान होने वाला है। वे कितने भव्य जीव होंगे जिन्होंने पपोरा जी में इतने सुंदर सुंदर गगनचुंबी शिखर को से युद्ध जिनालय स्थापित किए होंगे। वे जीव कितने महापुण्यात्मा होंगे। ओहो,
बना चुके बेपुण्यात्मा, बना रहे बेपुण्य और बनाएंगे बेपुण्यात्मा। किस जीव का द्रव्य कैसा होगा? एक व्यक्ति मद्रालय खोल रहा होगा अपने धन से, एक व्यक्ति जिनालय बना रहा अपने धन से। राजेंद्र पंडित जी, एक के रजबीर से क्रूर आतंकी उत्पन्न हो रहे हैं और एक के रजबीर से जिन मुद्रा उदाहरण दिगंबर मुनि हो रहे हैं। हो। है मित्र, ज्यादा हाय की कोई आवश्यकता नहीं राजा भैया। जो जिसका नियोग है, विधि है, महात्मा सम के सागर जी, विधि है, नियोग है, भाग्य है, दैव है, कर्म है, वृंश है, परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा है। ज्ञानी मित्र समझ, उसे टालने की क्षमता परमात्मा में भी नहीं है। इंदु वा जनिंदु वा, पर नियत वही है जैसा पुरुषार्थ किया है। नियत वही है जैसा पुरुषार्थ किया है। मित्र, वो झारी कहाँ है पंडित जी? जय भैया, झारी कहाँ गई? कलश है, इधर देखो। वो जय भैया प्रतिष्ठाचार्य जी, पुष्प जी का बेटा कलश लिए है। इसमें क्या निकलता है पंडित साहब? किम दुग्धम रसम तक्रम लवणम क्षीरम नीरम, क्षीरम नीरम है मित्र। उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, पर निकलता दिखता है। जो भरा जाता वही निकलता है। ऐसे दैव, भाग्य, विधि, वृंश वही निकलता है जो पुरुषार्थ से जी भर के लाया है। इसलिए ज्ञानी, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निशम तो देवता, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निशम तो पौरुषार्थ। अबुद्धिपूर्वक इष्ट निष्ठ हो रहा है, इसका नाम भाग्य है, इसका नाम दैव है। और बुद्धिपूर्वक इष्ट निष्ठ, उसका नाम पुरुषार्थ है। ये शाबाश शासन है, जिन शासन। इसलिए अलंग शक्ति भवतव्यतेयम, आप कर लो कितनी कोशिश, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था तुमको विशुद्ध सागर संघ में आना है। अब कोई कितनी रोले, रो लो जिनको रोना रो लो। वो क्यों आए, ये क्यों आए, बच्चे क्यों आए? एक महात्मा जी बोले, नरेंद्र भैया बोले, आप उस संघ में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ऐसा तो मिथ्य दृष्टि ही प्रश्न कर सकता, सम्यक दृष्टि कर ही नहीं सकता। हो। क्या नरेंद्र पंडित जी, आपकी शादी भी हुई क्या? शादी भी हुई आपकी है? नहीं, कथनचित नहीं, मैं तो व्यवहार से पूछ रहा हूं। हुई है? कहां से देवी लेवाला है? 2 जगह से लेवाला है। अच्छा, 2 शादियां, वो दोनों भी हैं। चलो अब सुनो, विषय हमारा बन गया। नागपुर से लाए हो मित्र, इतना भारत देश है, विश्व है, तुम्हें नागपुर की लड़की क्यों पसंद है? और कहीं कोई स्त्रियां नहीं थी, बेटियां नहीं थी क्या? वही बेटी क्यों आई तुम्हारे घर में? नागपुर के पुरुष की बिटिया ही तुम्हारी पत्नी क्यों बनी? रोई दुनिया, रोई मोंगना कि नागपुर से लेके क्यों आया? तुम रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, लेकिन किसी की अलंग शक्ति को टालने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा यही नियोग था, स्वावर्ण शोभसम लक्षण युक्त है, प्रत्यम मर्तम व्यवस्थापित। जिनको सिद्धांतों का बोध नहीं है, न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वे बेचारे मिथ्यात्व में रोते मिलते हैं। जिनको न्याय का ज्ञान है, वे अपनी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होने देते, न्याय करते। ऐसा क्यों हुआ? वे बैठे, अकेला लड़का हुई तो बिठा ला हमारे पास, अभय डॉक्टर ने। अब भी कहे
हमारा तो चिराग घर का चला गया, चिराग। अरे कैसे चिराग घर का चला गया? महावीर स्वामी भी तो इकलौते थे, वे सिद्धार्थ का नहीं रोए। और उनके रोने से होता है क्या है? जो है सो है। रोने से क्या होता है? रो लो जितने को रोना हो। हाँ, तुमको इसमें ऐसे ही बोलना था। ज्ञानी जो दैव होगा वर्तमान का, वो भूत का पुरुषार्थ होगा। तो करुणा, दया। माताओं, एक वो बालक जन्म लिए जिसके नियोग से होने से माता पिता की आराधना हो रही जगत में, वो जगदम्बा बन गई मतारी। और एक वो मां बिलख रही है, बोले क्या हो गया अम्मा? बोले बेटे ने 4 डंडा मार दे। बेटे ने 4 डंडे मार दिए, मां तो रो रही है। शत्रु किसी भी रूप में आ सकता है, शत्रु किसी भी रूप में आ सकता है। जिनके बेटे मार के भगा रहे हैं वे पूर्व का वैरी आ गया है, और जिनके बेटे तो सिंहासन बिठा रहे हैं ये पूर्व का मित्र आ गया। धर्म की व्याख्या उभय प्रमाण ही हो सकती है। उभय प्रमाण के अभाव में उभय एकांत नहीं होना चाहिए। उभय एकांत हो गया तो प्रपंडीय श्लोक सुनाइए आप। ब्रोधान एकांत में शादवन विदिशाम अवाच एकांत वाच युजते। ब्रोधान एकांत में शादवन विदिशाम। तो मित्र जो उभय एकांत भी सम्यक नहीं है, एकांत एकांत भी सम्यक नहीं है, नित्य भी सम्यक नहीं है, नित्य भी संयम उभय भी सम्यक नहीं है, ऐसा आचार्य समंत स्वामी ने लिखा हुआ है आपकी मीमांसा में। और यदि राजेंद्र पटेल से पूछे तो वो बेचारा क्या बताएगा? समंत स्वामी नहीं कह पाएगा, वो कहेगा पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बराबर। पर मैं मूल के पास जाता हूं कि पंडित टोडरमल साहब लेके कहां से आए थे? वो आप मीमांसा में समंत स्वामी ने कहा था। मैंने पंडित पूरी टोडरमल वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को डोलारी भाषा में पढ़ा, और उनके एक एक लाइन का हमने आगमों में फिर देखा। मैंने कहा हमारे पंडित जी राजेंद्र कहेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हम तो कहेंगे कुंद कुंद देव ने कहा है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा है, मित्र अष्टपाउन में कहा है। मैं ग्रंथों की व्याख्या करूंगा, क्योंकि आगम कहता है निर्ग्रंथों की वाणी ही प्रमाण है। और निर्ग्रंथ वाणी के अनुसार विद्वान भी कहता तो भी प्रमाण है, पर वाणी निर्ग्रंथ की अरंत की होना चाहिए। अरहंत भी कहेंगे तो मैं प्रश्न कर लूंगा, प्रभु आप कह रहे इसलिए सत्य है। सुनिए महात्मा जी, मैं भगवान से प्रश्न करने की ताकत रखता हूं। मैं समंत रुद्र के चेला हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए तैयार होता नहीं, आज तक किया किसी को नमस्कार मैंने। मैं मात्र नमस्कार उसी को करता हूं जिसको समंत स्वामी ने परिभाषित किया है। मैं व्यक्तियों को नमस्कार करते नहीं हूं, मैं परिभाषा से नमस्कार करता हूं। व्यक्तिगत तुम वंदना करोगे तो समाज को तोड़ के फेंक दोगे, और परिभाषा से वंदना करोगे तो विश्व को एक कर दोगे। महावीर स्वामी की वंदना मत कीजिए, अरहंत के स्वरूप की वंदना कीजिए। 18 दोषों से रहित जो है ज्ञानियों आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने लिखा है अष्टपाहुर जी ग्रंथ में। सम्यक दर्शन कैसे होगा? हिंसा रही धम में 18 दोष बज दे देवे गंते पबुरे सद्देड़म हुई सम्मतम। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान कुंद कुंद की गाथाओं पढ़ करके भगवान महावीर की वाणी खिर रही हो। इस गाथा के अनुसार जीना मित्र, इस गाथा के अनुसार जीना, और इस गाथा के अनुसार जी लिया तो इस समाज में अखंडता ही रहेगी, खंड खंड हो ही नहीं सकती विश्व में। हिंसा रही है धम में,
धर्म वह है जिसमें हिंसा नहीं है। धर्म वह है जिसमें हिंसा नहीं है। हिंसा रही है धम्म में 18 दोष वज्जते देवे, जिसमें 18 दोष नहीं है वो हमारा देव नहीं, देवादेव अनंत देव है। ऋग्ग्रंथे श्री नंदन के गुरु कोई भी हो सकते, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन हमारा गुरु तो वो होता है ऋग्ग्रंथे। ऋषि आशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी साप्रस्ते। इस परिभाषा से घटित जो विषय के साय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, निर्गंथ है, पिच्छी कमंडल से युक्त है, दिगंबर है, मित्र चाहे दक्षिण से आया हो, उत्तर से आया हो, पूर्व से आया हो, पश्चिम से आया हो, कहीं से भी आया हो, स्वरूप ए होना चाहिए। चाहे विधेय के हो चाहे भरत के हो, स्वरूप ए होना चाहिए, ऐरावत के हो। ये परिभाषा यदि घटित होती पवन तो वे गुरु हैं। इसलिए संगों से गुरु की पहचान नहीं होती है, परिभाषा से गुरु की पहचान होती है। ये परिभाषा कोई ना करके दिखाए, उसके पिता को चुनौती है। निग्रंथे गुरु कैसा हो? निर्गंथ हो। प्रवीणे शास्त्रों को नमस्कार नहीं करता हूं मैं। सुनिए ध्यान से, कोई अधूरी बात सुन के मत चले जाना। शास्त्रों को नमस्कार नहीं करता हूं मैं। प्रवीणे जिन्हें प्रवचन जो है वही शास्त्र, उसे नमस्कार करता हूं। ऐसे तो मित्र हर व्यक्ति शास्त्र लिख के बैठ जाएगा। बे 4 लाने उनने लिखनी, बे राकेश शाह कहता मेरा भी शास्त्र है, वो कहता राजीव मेरा भी शास्त्र, संजय सुखदा कहता मेरा भी शास्त्र। अपने घर में रख लो अपने शास्त्रों को। हमारा शास्त्र कौन हो सकता है? हमारा शास्त्र कौन हो सकता है जो मेरे द्वारा पूज्य हो सकता है, स्वीकृत हो सकता है? वो शास्त्र की परिभाषा सुनिए आप। महात्मा समत्व सागरी शास्त्र की क्या परिभाषा आगम में? आप तो पग मनुलंग मत दृष्टेश विरोधिकम तत्वोपदेश कृसारम शास्त्रम कापत्य घटनम। समंत्रवत जो बोल दें फिर तो सिंह गर्जना होती है। आप तो पज्ञ मनुलंग जो आपके द्वारा कथित हो, अनुलंघनीय हो, पूरा पर विरोध से रहित हो, खोटे मार्ग का खंडन करने वाला हो, ऐसा वीतरागवाणी ही जिनवाणी शास्त्र उपनम्य है। कौन टाल सकता है? इसलिए समंतवत जैसा योगी महावीर स्वामी से कहता मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। महावीर स्वामी ने कहा मंत्रवत सौद्रबंद नमस्कार करता है, इतने देवता नमस्कार करते हैं। स्वामी सुनिए, स्वामी सुनिए। देवागमन भूयाने चाम्रादि विभूतिया माया सुपि दृश्यन्ते नास्मस्नो महान। आपके श्री चरणों में देव आते हैं आकाश में, अथवा आपका गमन होता आकाश में, न भूयान है, इसलिए आप महान नहीं हो। चामारादि विभूतियां 64 चमड़ आपके ऊपर धुल रहे हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर लूं। माया सुपि दृश्यन्ते। पंडित जी मैंने देखा, स्कूल में पढ़ने जाता था तो राजा आपने देखा कभी? विनय सुनवा भाई, स्कूल में मैं पढ़ने जाता था तो मदारी लोग खेल दिखाने आते थे, जादूगर। उन्होंने एक बार कहा बेटा इधर आ, फूंक मार। लो फूंक मार, उन्हें लड्डू दिखा दिया, लड्डू बना के दे दिया, लड्डू। ओह मित्र, लड्डू दिखा दिए जी, तो रसगुल्ले मंगा दिए, बर्फियां मंगा दी, और ये सब मंगाने के बाद फिर क्या किया उसने? सारे खेल दिखाने के बाद एक कटोरा रखा एल्युमिनियम का, अब कहता डालो इसमें सिक्का। मैंने कहा भाई तूने इतनी सिक्के बरसा दिए, इतनी मिठाइयां खिला दिए, अब तुम मांग क्यों रहा है? ऐसे बहुत सारे पाखंडी इसमें घूम रहे हैं, एक कलश रख लो, लोटा रख लो, ये रख लो, धनपति बन जाओगे। अरे उसे धनपति बनाने तुम क्यों भीख मांग रहे खड़े होकर के? तुम्हें मंगा लो ना, बोले लगाने नहीं पड़े तुम्हें।
जय भैया, ये दूसरे को धनपति बना नरेंद्र पंडित जी। घर घर में कलश रखवाए जा रहे हैं। बोले क्या हो जाएगा, धनपति बन जाएंगे। अरे तुम क्यों परेशान हो, और घर में धन रखा करके अपने पास ही रख लो, तुम्हारे बरस जाएंगे। ओहो, लोटा पारस, एक बाल्टी लिए, उसमें तेल डाले, एक प्रतिमा को रखे, बोले भाई सबके शनि उतर जाएंगे। मोंग ना लिए घूम रहा है लाल पगड़ी बांध के। मित्र तू सबके शनि उतरवा रहा है, किसी को उतरे ना उतरे, तेरे तो पक्के उतर रहे हैं। इसलिए जगत में जिन शासन ने सत्य को स्वीकार किया है, पाखंडों को स्वीकार नहीं किया। चमत्कार हो तो सामने दिखाई देना चाहिए। अतः ये है कि भगवान ऋषभ देव को जब भारत में मित्र न राम ने जन्म लिया न श्याम ने जन्म लिया था अयोध्या में, उस समय भगवान ऋषभ देव ने जन्म ले लिया था। और इतने करोड़ों वर्ष निकलने के बाद भी आज भी ऋषभ देव का नाम चल रहा है, और पंचम काल में ये दिगंबर मुनि दिख रहे हैं। यही चमत्कार है। सही में तुम्हारे कहाँ गए थे ताली बजाना सीखने के लिए? क्या हो रहे पंडित जी? हाँ, ओहो, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के तीर्थ पर आज भी मैं देख के आया हूं, बट वृक्ष खड़ा हुआ है। अच्छे बट वृक्ष जहां पर माता ज्ञानमती ने चरण स्थापित करा दिए हैं। ये जो अच्छे काम करते हैं उसकी प्रशंसा आपको करना चाहिए। ज्ञानियों, वो बट वृक्ष वहां जाओ ना तो लोग बड़ी श्रद्धा से बोलते हैं ये वही प्रयागराज का बट वृक्ष है जहां इस युग के प्रथम तीर्थेश ऋषभ देव ने दीक्षा धारण की थी। और मालूम कुंभ कैसे होगा? कुंभ पंडित नरेंद्र, आप तो परिभाषा करके बताओ ना सबको, एक कुंभ कैसे बन गया प्रयागराज? उसका नाम कुंभ का मेला क्यों? आज मैं बहुत खुश हूं, यहां कलश कुंभ आया है। अभी तक लूटा आते थे लुटेंगे, देखो उसका आकार कुंभ है। ये है कुंभ। कुंभ का मेला क्यों? ऋषभ देव का दीक्षा के समय मालूम देवों ने आकर के दीक्षा अभिषेक किया, वो इतने कुंभ करे गए, तो वो कुंभ का मेला बन गया। प्रयागराज मतलब इसके पहले कोई राज ही नहीं था, वो प्रयागराज बन गया। भगवान ऋषभ देव यदि राज्य के इस भारत देश के प्रथम सम्राट को ये चुके तो ऋषभ देव है, और मोक्ष मार्ग को चलाने वाला कोई पहला योगी है, उसका नाम ऋषभ देव है। प्रयागराज इतिहास भी जानना चाहिए हमारे दीपसिद्ध युवाओं को। प्रयागराज 18 देवी ऋगंते पवड़े सद्धेड़म पंडित नरे भैया राजन जी, सद्धेड़म वही सम्मतम, इन पर जिनका श्रद्धान है वही सम्यक्त है। वही सम्यक्त है, वही सम्यक्त है। इसलिए परोक्ष प्रमाण के पास चलिए। मां परोक्ष प्रमाण के पास चलिए। ओहो, ये सोम सागर जैसे लोग जादूगरी दिखाएं फिर नरेंद्र पंडित प्रभावित हों, ये कौन सी बड़ी बात है? जादूगरी दिखाएं फिर ये प्रभावित हो तो क्या फायदा? एक सज्जन ने कहा, इतिहास में लिखा, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया, किसी ने किसी को उठाया, किसी ने किसी को सहलाया, किसी ने किसी को रक्षा किए। भगवान महावीर स्वामी विश्व में अहिंसा के नाम पर प्रसिद्ध है। बताइए ये कोई प्रमाण कि भगवान ने महावीर स्वामी ने महावीर की प्रेम में किसको उठा के गोद में नमोकार सुनाया? कोई प्रमाण ही नहीं है। मैंने कहा पगले, तुझे ज्ञान ही नहीं है तो क्या करूं? तुझे ज्ञान नहीं तो क्या करूं?
बोले क्या मतलब? वो राजा महान है कि जिसके शासन काल में लाखों को फांसी लगी हो, उसका स्टार लिखा हो, वो महान है? कि वो महान है जिसके शासन काल में एक भी अपराध ना हुआ हो? तुम्हारे परमात्मा में दम ही नहीं थी, उन्हें ठीक करने आना पड़ गया। महावीर में बोल सकती थी, उनके होने मास से संकट दूर हो जाते थे, उन्हें कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ, जिनके जन्म पर मोदी, जिनके जन्म पर 3 लोक में शांति छा गई हो, नरक का नारकी 24 घंटे कष्ट पाता है, पर जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरक के नारकी को भी शांति का वेदन होता है। वही महात्मा, वही परमात्मा जिसके उपस्थिति मां से जीवों को आनंद आ जाए। देखो मोमना पीछे, अगले देखो, बगले देखो, आगे देखो, पीछे देखो, मेरे मित्र भीतर देखो मैं कौन हूं। परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। लोग सोचते हैं, जब मैं न्याय शास्त्र पढ़ता था ना पंडित जी, तो हमारे महात्मा लोग हमसे क्या बोले, एक सज्जन कुंडलपुर में बोले विष्णु साहब प्रवचन करें तो माइक वाला मिले और फर्श बिछाने वाला मिले, उठाने वाला मिले, कोई नहीं मिले। बोले सब सो रहे होंगे। बोले शास्त्रों पर प्रवचन करते हैं, बाकी प्रवचन करते नहीं है। मैंने उनसे कहा, कुंडलपुर में ही 1996 की बात है, कि देखो इधर देखो, मेरा हाथ देखो, अंगुली चल रही है, ये नमोकार पढ़ रहा हूँ मैं, एक कारुसर्ग है, आज से पहले से ही था, आज तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। देखो जिन वाणी को रख के ही प्रवचन करूंगा वो बाहर नहीं करूंगा, और जिनको भव्य जीव होंगे वे सुनेंगे ही सुनेंगे। विदिशा में तो बड़ी घटना घट गई थी, बहुत ही बड़ी, बता देता। मैं प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 पर प्रवचन किए। प्रवचन के बाद एक अम्मा आ गई, 2-3, वो क्या बोलती है, ये होती राकेश के वंश की माता है, समझ गए ना आप? राकेश की वंश की माताएं थी और राजेंद्र की वंश की माताएं थी। वे बोली, महाराज जी नमोस्तु। इतना गहरा नमोस्तु माँ आज क्यों कर रही हो? बोले स्वामी प्रश्न ये है, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? मैंने कहा मैंने पूरी बुराइयां दीक्षा के पहले ही भगा दी है, तुम तो कहो। वो अम्मा बोली महाराज जी, जो मुनिराज लोग थे, मुनिराज, वे आगम ग्रंथों की गाथाओं पर प्रवचन कब से करने लगे? उनके ओ बाप रे, क्या हो रही है अम्मा? पवन भैया सुन लो, वो माँ क्या कहती विदिशा की, आप महाराज बताइए, आप प्रवचन सार की गाथा पर प्रवचन कर रहे थे, मुनिराज लोग तो करते नहीं है। उन्होंने कहा माँ, हमारी मुनि परिषद पर इतनी बड़ी आंच है, इतनी बड़ी आप उंगली उठा रहे हो? हमारे मुनिगण नहीं होते तो गाथा लिखी कहां से गई है? कुंद कुंद मुनि थे। तो मैंने विचार किया कि श्रमणों का धर्म है, एक सुब्रत सागरी महाराष्ट्र में चंद्रपुर नगर है, चंद्रपुर में पंचरण कराने गए थे। आप ही तो थे ना भैया, जय भैया थे। आपको मालूम नहीं पंडित जी, शाम के समय 2 बौद्ध भिक्षु पधारे वहां मेरे पास, और दोनों भंते नमस्कार करके बैठ गए। उन्होंने मेरे से क्या प्रश्न किया, महाराज जी हम आपके श्रीमुख से भगवान महावीर की मूल वाणी सुनना चाहते, और यह समझिए, इसलिए प्रत्येक मुनि को कम से कम एक गाथा तो याद रखना चाहिए अपने जीवन में। निसंग सागर
महात्मा सोमेश्वर वो अम्मा के वो दो बुद्ध भिक्षु क्या कहते हैं, हमको महावीर की मूल वाणी आपके मुख से सुनना है। मैं समझ गया तुरंत ही, इनको प्राकृतिक गाथा सुनना है। बोले हिंदी नहीं सुनना, स्पष्ट बोले हिंदी नहीं सुनना। कोई बात नहीं, मैंने कहा धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तो वो देवावित रमनसंति जस संवेश्यामणो। बिना गाथा के तो प्रवचन होने नहीं चाहिए। हमारी मूल आगमों की भाषा प्राकृत है और दिगंबर जैन परंपरा की भाषा सौर सैनी प्राकृत है। अर्धमागधी, सौर सैनी, पाली, पेशाची, मित्र अनेक प्रकार की प्राकृत है। जैसे हिंदी क्या लियो तो सार समझिए कि आपको आगम ग्रंथों की गाथाएं रटी होना चाहिए है, जिसके माध्यम से कल आपसे कोई कहे नई दिल्ली में बुला करके कि नरेंद्र भाई गाजियाबाद टीकमगढ़ मुमुक्षु मंगलाचरण कीजिए, तो तुमसे लागी लगन नहीं बोलना, वहां एक ही ना ऐ सुरासुरमणि सिंध वंदितम धोई खाई कम्मलो पड़मामी बड्डमाणम तित्तम धम्मस्य कत्तारम। फूलचंद प्रेमी की बिटिया ने मंगलाचरण किया, पूरे देश ने खुशी मनाई। इसलिए चाहे टीकम उनके नरेंद्र हो तो सुरेंद्र हो, मित्र देश में कोई भी जीव ज्ञानी होता है और किसी भी मुनि संघ में ज्ञानी मुनिराज होते हैं। देश के प्रत्येक मुनि संघ को उनकी महिमा गाना चाहिए, जिससे हमारे देश में धर्म की रक्षा। ये मत सोचिए कि ये प्रतिष्ठाचार कौन सी जाति उपजाति के हैं। ये जाति उपजाति मत देखो, तुम ये देखो प्रतिष्ठाचार है, प्रतिष्ठा हो रही है, मुनिराज हैं जिन शासन जयवंत हो रहा है। हो। राजाकारी ईमानदारी से बोलना। कोई प्यासा आदमी आया तुम्हारे द्वारे पर तो तुम जाति पूछ के पानी पिलाओगे कि पानी पिलाओगे? हैं? सच्चा धर्मात्मा जीव होगा तो जाति नहीं पूछेगा, प्यासे को पानी पिलाएगा। उसकी वही जाति है कि वो प्यासा है। हो सुनिए ना, उसकी वही जाति, वो प्यासा है। ऐसे मित्र मुमुक्षु वही है जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, न कि मात्र नरेंद्र गाजियाबाद जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है। ओ धर्म करो, दया करो, दया करो, पहचान करके सुनिए। पुनः आइए। तो पंडित जी दया धर्म है, दया धर्म में अधर्म प्रवेश ना कर जाए। पूरी बात सुन लेना, अन्यथा अधूरी बात अज्ञान में हो जाती है, सत्य भी असत्य होने लगता है। दया करो, दया करो। बोले कैसा? जो वर्तमान को देख के मां दया कर रहा है वो दयाहीन दया कर देता है। माताओं संभल के सुनना, और घर में अपनी शक्कर की रक्षा करो, पर लक्ष्मण रेखा खींच करके नहीं करो। वो आपने वो लक्ष्मण रेखा लगाई, वो चींटियां उसमें फंस करके सब मर जाती हैं। अपने फलों की रक्षा करो, चूहे का पेड़ा रखे मत करो। वे चूहे तुमने उसमें रखे और जाकर के छोड़ दिए रोड पर, बाहर निकले, फिसल गए। अब रो रही है माँ, मेरी गोद नहीं भर रही, गोद नहीं भर रही है। तुमने दूसरी गोद मिटाई थी ना, कहां से भर जाएगी? ओह, अब दया करिए समझ करके, इधर देखो, दया करिए समझ करके। बोले इधर देखो मित्र, कोई जीव मुंगना, कोई जीव किसी को परेशान कर रहा था, तो इस सुखदा के मामा चाचा कौन बैठे, इन्हें
दया करना चाहिए था। पर इन जैसे जीवों को दया करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कैसा जीव पापी है, इसको परेशान कर रहा है। सुनिए सुनिए, ठहरिए ठहरिए, रुकिए, अभी रुकिए, ये क्या तुमने प्रारंभ कर दिया? वो कैसा पापी है, वो परेशान कर रहा है। हे मित्र, तुम वर्तमान को देख रहे हो, तुम वर्तमान के भूत को भी नहीं देख पाए। भूत के भूत को देखना तो अत्यंत परोक्षा, लिट लकार में जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। राम हुए थे, महावीर स्वामी हुए थे, ये अत्यंत परोक्ष है, अत्यंत परोक्ष है। लेकिन वर्तमान के परोक्ष के पास आइए, और भारत देश में करुणा अहिंसा की भी व्याख्या है, तो विवेक की भी व्याख्या है। न श्रूयते न पूर्व दृष्टा है मई कुरंगी, तथा भी रामा रघुनंदन से विनाश काल विपरीत बुद्धि। न कभी देखा गया न सुना गया, श्रोणमयी मृग होता क्या, तथापि रामा रघुनंदन से, रघुनंदन की रामा क्या कर रही है? सोमी, मुझे सोने का मृग चाहिए। विनाश काली विपरीत बुद्धि। जब तुम्हारी बुद्धियां उल्टी चलने लग जाएं, तो भैया दोनों प्रचारकों से कहना, समझ लो कि मेरा विनाश का काल आ गया है। और अहंकार बढ़ने लग जाए, तब भी समझ लेना मेरे विनाश का काल आ गया है। दीपक बुझने के पहले लो बढ़ने लगती है, दीपक बुझने के पहले लो बढ़ने लगती है। जीव के विनाश के पहले भोला अहंकार व्यक्ति का बढ़ने लगता है। रावण से मिल लो, आपने देखा ये इसको परेशान कर रहा है। धर्म क्या कहेगा? जो परेशान हो रहा है उसकी रक्षा करिए, परेशान करने वाले की हत्या के बिना। जो परेशान कर रहा है उसकी हत्या किए बिना जो परेशान हो रहा है उसकी रक्षा कीजिए। और 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, शीघ्र निर्णय करने की कोशिश मत कीजिए, मत कीजिए। क्यों? क्यों? संप्रति वर्तमान में मित्र, अहेतुक मित्र मिलते हैं, अहेतुक शत्रु मिलते हैं। अहेतुक मित्र मिलते, अहेतुक शत्रु मिलते हैं। आपकी भाषा में बोलूं, राम ने रावण का क्या बिगाड़ा? अहेतुक शत्रु मिल गया। राम ने हनुमान को क्या दिया? राम ने वर्तमान में हनुमान को क्या दिया? अहेतुक मित्र मिल गए। सुग्रीव को राम ने बोला क्या दिया? अहेतुक मित्र मिल गए। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कहेगा, संभाविक प्रत्यक्ष कहेगा, परोक्ष प्रमाण से मिलेंगे तो मित्र वही बैल का जीव है जिसको श्री पद्म ने मरणासन्न बैल को नमोकार सुनाया था। वही सुग्रीव बनकर उपकार करने खड़ा हो गया। जंगल में बंदर, भालू, शेर, सिंह, मित्र, कोई भी जानवर मिल जाए, कोई मनुष्य मिल जाए, मरणासन्न है, भगवान का नाम सुना देना, विश्वास मानना, वो तुम्हारा सहयोग करने आएगा। क्यों माताओं, नियम ले सकते आप? अपनी बूढ़ी सास को पानी ना पिला सको, कम से कम कान में नमोकार सुना देना। कितनी परमेश्वरी वज्र की है देख लो, नियम भी नहीं ले सकते। अरे माता हरो, तनक नियम कर लो, मरती बूढ़ी सास को पानी ना न पिला पाए, कम से कम नमोकार सुना दोगे, नहीं सुना दोगे? हाथ ऊपर करना। ओहो, वे तो मालूम क्या कह रही, बोले महाराज आज ही सुना देने, चली जाए जल्दी।
ऐसे कोई जाने वाला नहीं है। तो कितने ज्ञानी लोग हैं, कोई भी जीव तुमको कष्ट में मिल गया, उसको महामंत्र नमोकार का पाठ सुना देना। आज करो तुम नियम। कितने लोग नियम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो हमने मोंगना सबकी व्यवस्था बना दी। कोई दुखी प्राणी मिल जाए उसके कान में भगवान का नाम सुना देना, भगवान का नाम सुना देना। ये वो देश है, उपकारी के उपकार को मानने वाला देश है भैया। ये दुनिया से कहो तुम्हारी माँ दूध पिलाती है तो तुम उनके लिए नमोकार सुना देंगे। मित्र, अपनी माँ के दूध से तुम इतने बड़े नहीं हो पाए हो, गाय माँ के दूध से तुम इतने बड़े हो पाए हो। इसे भी स्वीकार करो। भैंस का भी तुमने दूध पिया बोले, तभी तुम मोटा पाए हो। मैं झूठ बोलता कब हूं? इसलिए ज्ञानी दया करते समय परोक्ष प्रमाण का ध्यान रखिए। अब ऐसा क्यों बार बार कह रहा हूं समकित सागर जी, इस पर खड़ा करो प्रश्न। हो दया करते समय प्रणाम संभाल के रखिए, प्रणाम संभाल के रखिए, प्रणाम संभाल के रखिए। भाई गौतम कौन है? भैया गौतम, भैया गौतम, अरे भाई खड़ा तो हो जा। गौतम, तुमको मालूम है तुम्हारा नाम गौतम है कि वंश गौतम है? ठीक, आपको मालूम तुम कौन हो? आज आए हो तुम बुलाने पर, तुमको तो प्रतिदिन आना चाहिए था। बोले क्यों? जिन महावीर की वाणी को झेलने वाला प्रथम कोई तो गौतम है। भगवान तीर्थंकर महावीर के प्रधान शिष्य गौतम वंशी ब्राह्मण है मित्र। ओहो, गौतम गर्धर, सुन भैया। नमो वृषभ सेनादि गौतमान गणेश ने मूलत्र गुणाढ़ सर्वस्वी मुनि नमः। वर्तमान में श्रवणों के बीच में यदि महावीर का नाम आता है तो गौतम का नाम छूट नहीं सकता। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गौतम कैसा लगा? अच्छा लगा? इसलिए ये मत सोचना मैं कहाँ जाऊं, ये सोचना मैं अपने वंश के घर जा रहा। इसलिए गौतम ने महावीर की वाणी को झेल करके विश्व को अहिंसा का नाद किया था। ऐसे गौतम तुम मात्र गायों की रक्षा नहीं, प्राणी मात्र की रक्षा करो, उसमें गायों की भी रक्षा करो। बेचारे सोचते हैं कि किसी को नहीं छोड़ते। मैं क्यों छोड़ूं? जगत मेरा नहीं हो तो मैं छोड़ दूं, और सारा जगत मेरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। आइए, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है। जो जीव एक दूसरे को दोष देते हैं, राकेश पंडित जैसे ढोंगी लोग, इनने ऐसा कर दिया, ढोंग समाप्त करके सन्यास की ओर चलो। पंडित जी इधर देखो। पंडित जी, हे मित्र, परोक्ष प्रमाण कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो मित्र सुनिए, कर्ता कर्मणाम भुक्तत फलानाम तो वैरंत रूपायाम तेषां मुक्तत में भी ये सूत्र कह रहा है। जो पीड़ित हो रहा है इसके कर्म का उदय है, जो पीड़ित कर रहा है वो पीड़ित है, जो पीड़ित कर रहा है वो पीड़ित है। मित्र, ये पीड़ित हो रहा करके आया है, एक पीड़ित हो चुका है। इसलिए तुम ऐसा कर्म करो, जो पीड़ित कर रहा है उसको उपदेश दो, और जो पीड़ित हो रहा है उसकी रक्षा करो। कैसे? जैसे महावीर स्वामी ने किया था। और दो मुनिराजों ने किया,
बनने वाले महावीर के लिए। तीर्थंकर महावीर का जीव ये सिंह का जीव था और दो मुर्जाज आकाश मार्ग से आ रहे थे। वो बे शेर महात्मा कोई नमोकार नहीं पढ़ रहे थे, एक मृज पर पंजा मार रहे थे। भट्टो जैसा आदमी होता वो ये कहता, हिंसक को उपदेश नहीं देता मैं। मित्र, बिगड़ों को उपदेश नहीं है तो किसको है? मटके को बनाया जाता है कि मिट्टी को मटका बनाया जाता है? गौतम ये सबको सिखाइए जरा कि मटके को मटका बनाया जाता है कि मिट्टी को मटका बनाया जाता है? सुधरों को सुधरा जाता है कि बिगड़ों को सुधारा जाता है? उपदेश तो बिगड़ों के लिए ही चलता है, वे सुधर जाए। ओहो ज्ञानी, मेरा प्रश्न है, ये सब यहाँ पर न्यायाचार्य भी बैठे बहुत सारे, और यदि न्यायाचार्य बैठे तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गौतम, तुम्हारे पड़ोसी का नाम क्या है? ग्रीस भैया, शिरीष। मन्नन मिश्र का नाम सुना आपने? ग्रीस पे शिरीष भैया, मन्नन मिश्र का समय था कि डाली पर बैठे तोते भी बोलते थे अर्पिता नर्पित सिद्धे। ये देश में ऐसी लहर होना चाहिए कि आप जैसे लोगों को प्रचार करना खड़े होने पड़े। ऐसा प्रचार करो कि यहाँ की डाली पे बैठे तोते भी कहें कि विश्व में गौ की रक्षा हो, प्राणी मात की रक्षा हो। जो दूध निकाल लेते वे ही छोड़ देते हैं। बड़ा आश्चर्य तो ये। कानपुर से मैं निकला, बहुत लंबी एक दीवार दिखी। मैंने धीरे से पूछा एक व्यक्ति से, ये दीवार किसकी है? तो बताने को तैयार नहीं थे। मैंने बोलो किसकी है? बोले गुरुजी, हजारों गाय भैंसे इसमें समाप्त हो जाती है, वो चमड़ा फैक्ट्री है। मेरे मित्र तीर्थंकर महावीर ऋषभ देव रामकृष्ण के देश में, जिस प्रदेश उत्तर प्रदेश में मित्र राम का जन्म उत्तर प्रदेश, कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश, 24 तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में होता है। ऐसी भूमि पर ये सब क्या चल रहा है? तब लगता है कि कलयुग ने जन्म ले लिया है। कितनी कलयुग जन्म ले ले तब भी। श्रीश भाई, जय भाई एक पंडित जी, आप जानते हैं इनको? आपकी टीकमगढ़ के प्रतिष्ठाचार्य पुष्प जी के लड़का यहाँ है। तो ये बहुत लोभी आदमी है। वो सोचता है कि एक झोली गेहूं खेत में क्यों फेंकूं? यदि ऐसा सोचता रहा तो बोरी कैसे भर पाएगा भाई? अल्प वैसे बहुत लाभ होता हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर जय भैया बोले श्रीश कि मैं नहीं खेत बोता। बोले क्यों? यहां पर जंगल में बहुत सारे हिरण हैं, नील गाय हैं, वे खा जाएंगे, जंगली सुअर खा जाएंगे। अरे मित्र, तुम नील गाय जंगली सुअर के कारण खेत में बीज नहीं बोगे तो क्या आप पेट भर पाओगे अपना? नील गाय के कारण, गाय सुअर के कारण खेत में बोया नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मित्र कितने क्रूर प्राणी हो तब भी हमें अहिंसा की व्याख्या करना ही चाहिए। मेरे मित्र, कितनी खा जाएगा परंतु तुम्हारा पेट तो भरेगा बराबर। इसलिए अपने जीवन में जब तक श्वासें चल रही हैं, ये मत सोचना हम अकेले क्या कर लेंगे। मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ, मैं तो अकेले ही, गुरुजी ने मुझे भेज दिया था, आज देखो इतना बड़ा संघ बन गया। राम अकेले गए थे 3 के साथ, लौट के कितने के साथ आए थे? श्रीश आपको पता नहीं है, मैं आचार्य श्री के पास इसी टीकमगढ़ में तनक सा बच्चा ये बैठा ना, ये ब्रह्मचारी, ऐसा मैं छोटा सा छुल्लक आया था। ये सब लोग मोंगना ये सब हमें देख करके मुस्कुराते थे, और ऐसे बच्चे जैसे दुलार से पीछे लग जा, बोली चलो। सुब्रत साग जी, पंडित जी गुलाबचंद जी पुष्ट के यहाँ मेरे एक बार आहार छुल्लक अवस्था में, सुबह पीछे बैठ गए।
हमें शर्म आ रही, बिल्कुल बिल्कुल ही आगे आ गए। अब भी कह रहे महाराज लो कैसे काम चलेगा, तनक और लो तनक और लो। इतना विद्वान छोटे से छुल्लक को मुस्का मुस्का के आहार करा रहे। वो उसी बीच में आम का रस डाला, उसमें आ गया बाल, याद है तुम्हें? और जैसे ही बाल आया पंडित की आंखों में आंसू आ गया। जो मित्र, विद्वता अपने स्थान पर है, ज्ञान अपने स्थान पर है, करुणा दया और वात्सल्य अपने स्थान पर। इसलिए श्रेष्ठ, तुम ऐसा मान के चलना कि अपना जन्म इसलिए हुआ है। मैं कभी नहीं सोचता हूँ, ये हमारी प्रशंसा भी करे ना कि गुरुजी तुम प्रवचन कर रहे हो हमको ऐसा सुना, मैं कभी इसे अपना मानती नहीं। मैं यूँ कहता हूँ मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को विश्व के अंदर ले जाओ। ऐसे आप कभी अहंकार में मत आना कि मैंने एक काम किया, अच्छा तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ जय भैया, तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं था शादी होना। जय भैया तुम्हारे भाग्य में भोग अंतरा कर्म का तीव्र उदय चल रहा है तुम्हारा, ऐसा मानना नहीं। तुम अपने बड़े भैयों को देखो, मैं अकेला कुंवारा रह गया, वो सबकी शादी हो गई, हमारा को नहीं है। मित्र धम्मम शरणम प्रवज्जामि, बैठो भैया क्षमा करना आपको मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन बिना खड़े काम बनता नहीं है। शादी हो गई क्या आपकी? सही में तो बरमाला बैठे बैठे पड़ी थी, देखा बिना खड़े हुए बरमाला नहीं पड़ती, तो बिना खड़े जयमाला कैसे हो सकती है? बैठो भैया, आपका समय हो गया। हो यशोधर जी, आज भगवान का अभिषेक है। ओहो, परोक्ष प्रमाण निर्णय कर लो। इसलिए जब भी दया करने चलो तो राकेश पंडित जी ध्यान रखना कि वर्तमान में इसने मेरा नहीं बिगाड़ा, पर भूत में मैंने इसका बिगाड़ के आया था। इसलिए आज सामने खड़ा हुआ शत्रु के रूप में एवं बीजते कोपो जाते कारण विस्तम सा रूप पर लोग कहा, बिना प्रयोजन के भी कोई शत्रु के रूप में आ रहा है, पूर्व का बैरी है, और बिना उपकार किए भी उपकार मेरा कर रहा है, ये पूर्व के मेरे ऋणी लोग हैं। इसलिए मालूम मोंगना, मैं तो कभी नहीं सोचता ही कि आप मुझे आहार करा रहे, सेवा कर रहे हो, इसमें सुखदा तुम्हारा कौन सा बड़प्पन है? कुछ नहीं है। तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। और लालू, जो भाग्यवान होता है तुम्हें और इतने भाग्य दोनों हाथों से कमाओ, ये भाग्यवान तुमसे बड़े होते हैं जो दोनों हाथों से खाते बिना कमाए। अब कहो मत आ रही से पकड़ पकड़ के लाई, अब उसको तुम मित्र कहोगे शत्रु कहोगे? काश मेरे पास होता बच्चा, आज इस टोली में बैठा मिलता दिगंबर मुनि वगैरह, आज टेंशन में बिठा दिया बच्चा को। सुखदा, इसलिए संसार में पर उसको दोष मत देना, तुम्हारी ऐसी नियत ही थी, क्या कर सकते, जो है सो है। इसलिए अपने जीवन में परम करुणा से भर के जियो, और घर घर में ऐसे बालकों का जन्म हो जिनका जन्म महोत्सव नहीं, जन्म कल्याणक हो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। खड़े नहीं होना, अभी आपको बैठे बैठे क्या स्वभाव परिवर्तन भिन्न।